ऐसे लोग हैं ना दुनिया में कि इतनी कंजूसी भरी हुई है ना उनके अंदर, क्या ही कहना उनका तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहिए, जब भी आप कोई भी काम शुरू करें तो किसी इंसान को कभी अपना पार्टनर ना बनाएं। वो हमेशा धोखा दे के जाएगा आपको। बहुत ही रेयर मिलेंगे जो आपका साथ निभा देंगे पार्टनरशिप में, बट ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे। तो आपको अपना पार्टनर किसको बनाना है? पार्टनर बनाओ भगवान जी को। जब भी आप छोटी शुरुआत करो तो उस वक्त आपको पार्टनर बनाना चाहिए भगवान जी को। अपनी कमाई का 5 या 10% जो भी आपसे बन पड़ता है वो भगवान जी को अर्पण कर दो। कहते हैं कि आप जिस तरीके से दान करते हो उतना ही आपको रिटर्न होकर मिलता है, उससे डबल, उसका डबल रिटर्न होकर आपको मिलता है। अब क्या है, भगवान को पार्टनर बनाने का फायदा देखो कि कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बट आपने जो इनकम की है ना, सपोज दैट कि आपने 100 रुपीज़ कमाए तो उसका 5% आपने भगवान जी को अर्पण कर दिया है, तो बाकी तो आपका ही है, किसी और का कोई उसमें सहयोग है ही नहीं। तो आपको कोई ज़्यादा सहयोग 50% 70% दान बिल्कुल भी नहीं करना है, 5% दान करना है। अब सोचते हैं कि चलो अभी नहीं करते, कोई काम आपने शुरू किया, कोई छोटा काम किया, उसमें उतनी इनकम नहीं है, बहुत ही कम इनकम है, बहुत ही कम बचत कर पा रहे हो, अब तो आप क्या सोचोगे चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं करते कोई भी दान ना, अभी नहीं करते कोई पार्टनरशिप नहीं करते, अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं करोगे। क्योंकि जो छोटा अमाउंट होता है ना उसका दान देना पॉसिबल है, बट जब बड़ा अमाउंट होगा तो उसका दान देने की नीयत ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने छोटे में ही नहीं किया तो बड़ा कैसे दे पाओगे। ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं ना दुनिया में कि क्या ही बताऊं, कि दान देते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं नोटबुक में कि मैंने इसको इस कन्यादान में 100 रुपये दिए थे, उसको मैंने मुंह दिखाई में इतने रुपए दिए थे, फलाने के मैंने इतने जोड़ी कपड़े दिए थे। कपड़ों की तो मैं क्या ही बात करूं, जब किसी लड़की की शादी होती है तो कपड़े ऐसे बेड में संदूकों में ना दबे पुराने, सालों पुराने निकाल निकाल के उनको दान दे दिया जाता है, जो उसके लायक है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँ किसी के लायक है ही नहीं वो कपड़े। हद से ज़्यादा बड़ी कंजूसी है। एक आदमी था, उसके पास कुछ पैसे थे, वो कहीं जा रहा था, तभी एक बदमाश ने आके उसे दबोच लिया, कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला जितना भी तेरे पास माल है सब निकाल दे। उस आदमी ने कहा कि ठीक है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दिए। बदमाश ने सोचा बड़ा ही अजीब आदमी है, मौत सिर पे खड़ी है और बोल रहा है कि सोचने का टाइम दे। आदमी ने कहा कि क्या करूं, ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे हर चीज का ज्ञान है, तो मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। उसने आंखें बंद की, फिर उसने कहा ठीक है अब क्या कर सकते, ये पैसे मैंने बुढ़ापे के लिए रखे थे, जब ऐसे ही नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में ही क्या करूंगा, और ये तो मुफ्त का मिला जीवन है, मार दे, मरना तो है ही एक ना एक दिन। अब भाई बदमाश भी डर गया। बदमाश ने कहा भाई तू तो बस माफ कर मेरे को, और वहां से छोड़ के उसे भाग गया। ये ऐसी ऐसी मिसालें हैं। और दान का तो मैं एक बड़ा सा उदाहरण देती हूँ आपको, कन्यादान का। जहां पर भी जाके देखोगे ना, जिस भी शादी में, एक टेंट के बिल्कुल बाहर में एक आदमी बैठा होगा, एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर, उसमें आएगा का पूरा नोट करेगा, और लोग भी बड़े चाव से लिखवाते हैं कि 100 रुपये, 50 रुपये, 51 रुपये, ऐसे ऐसे लिखवाते हैं, और फिर बखान करते हैं हमने फलाने की बेटी में इतने कन्यादान में दिए थे, उनके यहाँ से इतना आया ही नहीं है। या फिर जब शादी में जा रहे होते हैं ना, तब नोटबुक खोल, क्योंकि सबने रखी होती है बना बना के, तो सब खोल के देखते हैं कि उसके यहाँ से 100 रुपये आए थे, तो हम ही क्यों 200 दें, हम भी 100 देंगे, नहीं तो 50 दे देते हैं, एक आदमी खाने को जा रहा है हमारा। तो ऐसे ऐसे लोग बड़े, और इसको कहते हैं दान दिया है हमने। काहे का दान दिया है? जिस चीज को आप ये देख के दे रहे हो कि उस हमारी लड़की की शादी हुई थी तो उसने कितने पैसे दिए थे, तो हम उतने ही देंगे ना जितने उसने दिए हैं। यार जब तुम्हारे पास है देने को तो आप खुलकर क्यों नहीं देते? और क्यों देखना है कि उसने क्या दिया और क्या नहीं दिया, आप क्या दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान दो कि आप क्या दे रहे हो। और कपड़ों की बात मैं बता दूं, बिल्कुल भी ये गंदा काम मत किया करो कि जो कपड़े आप खुद नहीं पहन सकते, बेडर संदूकों से दबोचे हुए बरसों पुराने कपड़ों को निकाल के कन्यादान में दे देते हो कि ले उसकी बेटी पहनेगी। अरे या तो शादी करके जा रही है, नई नवेली दुल्हन है, क्या वो ऐसे सड़े हुए कपड़े पहनेगी जिसको आपने कभी यूज नहीं करा है? ऐसी ऐसी औरतें होती है बुढ़ापे में भी सटियाई होती है, खुद ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, बट किसी और की बेटी को दान में वो दे देंगी, और फिर कहेंगी हमने तो दान दिया है उसको। अब कई क्या होता है, जागरण कराते हैं लोग या कुछ और कराते तो कंबल दान देते हैं वो, मतलब दान कह रही हूं मैं, बट उन
मुझे लगता है वो दान होता नहीं है, जो देने से पहले गरजने लग जाते हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, और फिर उनका जो ढिंडोरा है ना, वो खुद ही अपनी जुबान 1 महीने तक पीटते रहते कि हमने ये दिया और वो दिया। तो ये काहे का दान है? ये तो एक नंबर की कंजूसी है। दान तो ऐसा होना चाहिए कि आपने इस हाथ को दिया और इसको तो, ये दूसरा तो बेखबर ही है, इसको तो यही नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है। ये होता है दान, कि इसको दिया, इसको पता ही नहीं है। और वो जो लिखने वाली कला है ना, वो तो सच में मेरे को बड़ी चीप लगती है, हद से ज़्यादा चीप लगती है। जब किसी लड़की की शादी में आप कन्या दान देने जा रहे हो तो उसे लिखवाते हो, और फिर अपनी की शादी होती है तो ये देखते कि किसके यहाँ से कितना आया, और फिर किसी और की होती है तो फिर जाने से पहले ये देखते हो कि उसने हमें कितना दान दिया था। तो ये दान नहीं है, ये तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अपनी कमाई का कुछ % आपको दान करना चाहिए, और दान भी ऐसा करना चाहिए कि आप जब दान कर रहे हो तो किसी और को कानो कान भी खबर ना हो। आपके इस एक हाथ से आपने दान दे दिया, लेकिन दूसरे को ये पता होना ही नहीं चाहिए कि आपने क्या दिया, कितना दिया। तो ये कंजूसी करना बिल्कुल छोड़ दो। कंजूसी सच में बहुत बुरी बला है। जितना आप कहानी तो आपने सुनी है ना, कि ज़्यादा की लालच में जो है वो भी चला ही जाता है। तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करो। अब कंजूसी की वो कुत्ते बिल्ली वाली कहानियां सुनाने बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, सबने सुनी होती है कि कंजूसी करना सच में बहुत बुरी बला होती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।